तो गुड मॉर्निंग और स्पोर्ट्स की मॉर्निंग न्यूज अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं और शाजिया आपके साथ में हाजिर हैं मॉर्निंग न्यूज अपडेट लेकर। आप जब कल नहीं थी तो मैंने बहुत मिस किया। मैं क्या कैसे न्यूज बताऊंगा इतनी सारी, तो मैंने कहा बता देते हैं। खैर शुरुआत करते हैं। 2 दिन बाद इंडिया का मुकाबला है, तो आज से इंडिया की प्रैक्टिस सेशन है। हालांकि इंडिया की टीम 5:30 बजे मैदान पर जरूर जाएगी, लेकिन ये एक ऑप्शनल प्रैक्टिस है। कल फुल फ्लेज प्रैक्टिस जो है वो होगी और उसके बाद 19 तारीख को इंडिया और बांग्लादेश का मुकाबला खेला जाएगा पुणे में ये पहला वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला जाएगा। बता दें आपको, इससे पहले मुकाबले हुए जरूर है, लेकिन वर्ल्ड कप के मैच वहां पर नहीं हुए हैं। तो पुणे में ऐतिहासिक होगा ये पहला मुकाबला, क्योंकि ये वर्ल्ड कप का मुकाबला होगा। जी हाँ, और आप हो सकता है कि आज जो है बड़े नाम जो है ट्रेनिंग मिस करते नजर आए, क्योंकि ये ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन है। इसके बाद बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका मैच को लेकर, जो कि अनुज जिसके बारे में बात कर रहे थे कि वो चाह रहे थे कुशाल मेंडिस जो है चले, लेकिन चले नहीं। तो बता देते उस मैच की थोड़ी सी अपडेट। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 जो है बोर्ड पे लगाए, और जब ऑस्ट्रेलिया की बारी आई तो ऑस्ट्रेलिया ने 35.2 ओवर्स में इस टारगेट को 5 विकेट के नुकसान पर अचीव कर लिया। और प्लेयर ऑफ द मैच रहे एडम जैम्पा की बात करेंगे, क्योंकि जीत तो हालांकि ऑस्ट्रेलिया को जरूर मिल गई है, लेकिन एक खतरे की घंटी जो है बच गई है। बैक स्पैज्म की प्रॉब्लम जो है एडम जैम्पा को हो रही है। उन्होंने कहा है टू बी ऑनेस्ट नॉट फीलिंग ग्रेट, ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। आई ट्राई टू गेट थ्रू दिस वन, माई बैक वॉज प्रीटी सॉर। तो उन्होंने कहा कि पीछे जो पीठ में काफी दर्द है, इस मैच को मैंने निकालने की कोशिश जरूर की थी। इसके बाद पैट कमिंस की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, पैट कमिंस की अगर बात करें तो पैट कमिंस ने बोला कि भाई जो 2 हार हुई थी उससे बहुत ज़्यादा बात तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये जीत की जो एनर्जी है बड़ी ख़ास है, बहुत ज़बरदस्त है। और उन्होंने फिर श्रीलंका की तारीफ की कि भाई उनके ओपनर्स ने बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट किया, बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत की। हमने भी बॉलिंग अच्छी खासी की और हम स्ट्राइक जो है वो रोटेट करते रहे। और उसके बाद उन्होंने बोला कि 300 के से ज़्यादा या 300 जो है वो पार टोटल दिख रहा था, लेकिन अच्छा है कि हमारी बॉलिंग अच्छी थी कि श्रीलंका को इतने रन नहीं बनाने दिए हमने यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा लोग भी कल थे, लखनऊ में मैच देखने आए थे जो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का। तो उन्होंने बोला कि आउटसाइड नॉस उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है, सिर्फ हमारा ये है कि एक साथ आएँ और गेम हम जीते और इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करें। इसके बाद कुशाल मेंडिस की बात करते हैं। दाशुन शनाका के इंजरी के बाद वो कप्तानी करते नजर आ रहे हैं कुशाल मेंडिस। तो आए, उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद कर रहा हूं मथीशा जो है वो जल्द से जल्द रिकवर कर पाएंगे। इसके बाद आईसीसी की बात करते हैं। जिस तरह से मिकी आर्थर पाकिस्तान के टीम डायरेक्टर ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के बाद जो है आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये आईसीसी का इवेंट कम बीसीसीआई का इवेंट ज्यादा लग रहा है, और उनको दिल पाकिस्तान सुनने नहीं मिला। तो उस पर जो उन्होंने कहा कि बीसीसीआई का इवेंट ज्यादा लग रहा है, उस पर आईसीसी ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है। दे हैव रिस्पॉन्डेड, उन्होंने कहा है। आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले जो है मुंबई में थे आईओसी के फंक्शन के दौरान, और उन्होंने कहा है कि इस मैटर पे डाउन प्ले कर दिया है, ज्यादा तो कुछ कहा नहीं है। उन्होंने कहा एवरी इवेंट दैट वी हैव, जितनी भी इवेंट्स हमें आते हैं, देयर इज ऑलवेज क्रिटिसिज्म फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स। तो हर कहीं ना कहीं क्वार्टर से जगह से क्रिटिसिज्म जरूर आता है जब इतने बड़े स्केल की इवेंट्स होती है, और things that perhaps will take away and try to work on, try to do better. So this event at the start, let's see how the whole thing plays out and we'll go away and we'll review what could change. हम जाएंगे, रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या हम बदल सकते हैं, what we can do better. Hope we can improve World Cups and the general offering around the World Cup. We will just take it as it plays out, get to the end of the event. I'm satisfied that it will still be an outstanding World Cup. मैं उम्मीद कर रहा हूँ और satisfied हूँ कि ये एक शानदार World Cup होगा। तो इस तरह से ग्रेग बार्कले ने, जो कि आईसीसी के चेयरमैन है, उन्होंने जवाब दिया है। बिल्कुल, इसके बाद बात करते हैं वो कंप्लेंट की जो मोहम्मद रिजवान के खिलाफ जो है कोर्ट में दाखिल हुई है। अब बात करते हैं विनीत जिंदल, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर हैं। उन्होंने इनके अगेंस्ट, मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल की है, और उसमें ये कहा है कि भाई जो मैच हुआ था पाकिस्तान और नेदरलैंड्स का हैदराबाद में, उसके बीच में मोहम्मद रिजवान शायद वहां पर नमाज पढ़ रहे थे मैदान के बीच, तो जिसके खिलाफ विनीत जिंदल ने उनके अगेंस्ट पे एक कंप्लेंट जो है वो फाइल की है। जी हाँ, इसके बाद बात कर लेते हैं सूर्य कुमार यादव की। हमने देखा था कि इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान जो है डगआउट में मंचिंग करते नजर आए थे सूर्य कुमार यादव, और वो वीडियो जो है काफी ज्यादा वायरल हो रहा था। और जब कैमरा सूर्य कुमार यादव पे फोकस उनका हुआ तो वो रुक गए थे अचानक से। ही रियलाइज दैट द कैमरा हैज
कम ऑन हिम और उनके ऊपर आ गया है। और उस पर एक यूजर ने जो है लिखा कि सर डगआउट में बैठ के क्या खाते रहते हैं, ग्राउंड पर जाके 2-4 छक्के मारिए। तो इस पर जो सूर्य कुमार यादव ने रिस्पॉन्ड किया है, उन्होंने कहा ऑर्डर मुझे नहीं, आप स्विगी पे दें भाई। तो आप मुझे ऑर्डर मत दीजिए, आप जाके स्विगी पे ऑर्डर दीजिए, ऐसा सूर्य कुमार यादव ने अपने यूजर को जो है रिस्पॉन्ड किया है। बिल्कुल। इसके बाद बात करते हैं शोएब मलिक की, जिन्होंने कहा है कि बाबर आजम को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, शाहीन अफरीदी को जो है कप्तानी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कई बार बोला है, बाबर आजम कप्तान के तौर पे उन्हें उस तरीके से बेहतर नहीं नजर आते जितने ज्यादा शाहीन अफरीदी लगते हैं। उनका ओपिनियन ये है कि भाई आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो नहीं सोचते हैं बाबर आजम। एक खिलाड़ी के तौर पर बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन एक कप्तान के तौर पर नहीं। और शाहीन के लिए उन्होंने कहा है क्योंकि लाहौर कलंदर्स में उन्होंने एक अटैकिंग कैप्टेंसी की थी, इसीलिए उनका मानना है कि शाहीन को कप्तानी मिलनी चाहिए पाकिस्तान की। जी हाँ, इसके बाद बात कर लेते हैं नासिर हुसैन की। पूर्व इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन ने बेन स्टोक्स को लेकर कहा, आपको याद होगा अफगानिस्तान मैच के खिलाफ भी बेन स्टोक्स ने नहीं खेला था। उन्होंने कहा बेन स्टोक्स को वापस आना होगा अगर वो फिट हैं। मैं सिंसियरली होप कर रहा हूं इंग्लैंड वर नॉट होल्डिंग हिम बैक, उनको रोक के नहीं रखा था कि ये सोच के कि ये तो सिर्फ अफगानिस्तान ही है। और उन्होंने कहा कि देयर इज नो विगल रूम नाउ और दे हैव टू विन एवरी मैच फ्रॉम हियर ऑन। यहां से जो है इंग्लैंड को, डिफेंडिंग चैंपियंस को सारे मैचेस जीतने होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जोस बटलर को, ब्रूक स्टोक्स को टीम में लाना होगा। उन्होंने कहा मैं दोनों को खिलाऊंगा, ऐसा नहीं है कि अगर स्टोक्स आते हैं तो मैं ब्रूक को बाहर रखूंगा, मैं दोनों को खिलाऊंगा। इसका मतलब ये है कि आपके टॉप 6 जॉनी बेस्टो, डेविड मिलान, जो रूट, ब्रूक, स्टोक्स और बटलर होंगे और उसके बाद आप अपने 5 बेहतरीन गेंदबाज लेकर मैच में उतरिए। बिल्कुल। उसके बाद बात करते हैं लॉस एंजलिस ओलंपिक्स जो 2028 में होने वाला है, उसमें क्रिकेट को ऑफिशियली शामिल कर लिया गया है। ये कल जो डिसीजन है ये नीता अंबानी जी ने लिया, ये मेंबर हैं आईओसी की, और इन्होंने बताया कि भाई 2028 में एलए ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो और खेल हैं यानी कि बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, स्क्वॉश, ये भी इनवाइट कर लिए गए, ये भी इंक्लूड कर लिए गए, यानी कि 5 खेल जो हैं 2028 ओलंपिक में हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं वकार यूनिस की। अगर वकार यूनिस का जब नाम आता है तो लेजेंडरी क्रिकेटर्स में से एक माने जाते हैं पाकिस्तान के गेंदबाज, और उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को बड़ी एडवाइस दी है, सलाह दी है कि आप जाइए, जाकर जसप्रीत बुमराह से सीखे, जिस तरह से शानदार गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि उनकी फिटनेस को लेकर कोई इश्यू है नहीं है, मिसिंग लिंक इन हिज बॉलिंग इज डिसिप्लिन। तो क्या जो चीज है वो मिस कर रही है उनकी बॉलिंग में, वो एक डिसिप्लिन है। एंड ही इज ओवर ट्राइंग टू गेट विकेट्स, बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं विकेट्स लेने के लिए। उन्होंने कहा व्हेन यू डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, जिस तरह से शाहीन कर रहे हैं अपने यॉर्कर को लेके गेंदबाजी में, तो ऐसा लगता है कि बल्लेबाज को पता होता है कि वो किस तरह के, हाँ वो उनको पता होता है कि शाहीन जो है यॉर्कर ही ट्राई करेंगे, सेम टू सेम चीज करेंगे, तो फिर वो बल्लेबाज रेडी हो जाते हैं। तो यहां पर आप जसप्रीत बुमराह को देखिए जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, उनका जो लाइन जो है वो टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप आता है, और उन्होंने कितनी शानदार गेंदबाजी पाकिस्तान के खिलाफ की थी और प्रेशर क्रिएट किया था विकेट लेने के लिए, और ऐसा ही शाहीन शाह अफरीदी को सीखना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने नसीम शाह के बारे में भी बात की। नसीम शाह एक अच्छे गेंदबाज हैं और ज्यादा रन नहीं देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक गेंदबाज के ना होने से जो है टीम को इतना फर्क पड़ेगा। उनका ये भी मानना है पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक जो है उनको पास जो है डिसिप्लिन लैक कर रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं है, और यही कारण जो है यहां पर मैच नहीं जीत पाए। बिल्कुल। इसके बाद बात करते हैं सौरव गांगुली की, जिन्होंने ये कहा है कि भाई ये इस पाकिस्तान की जो टीम है वो प्रेशर हैंडल जो है वो नहीं कर पाती है और उनका अब वापसी करना बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। तो उन्होंने ये कहा है कि हम जब खेलते थे क्रिकेट और हमारी जब इंडिया पाकिस्तान का होता था तो इस तरीके की पाकिस्तान की टीम नहीं आती थी हमारे साथ में, और ये तो बिल्कुल ही अलग तरीके की पाकिस्तान की टीम है जो बिल्कुल ही प्रेशर जो है वो हैंडल ही नहीं कर पा रही, और इनका इस वर्ल्ड कप में वापस कमबैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। विद दिस बैटिंग बहुत ज्यादा मुश्किल है, दिस बॉलिंग बहुत मुश्किल है जिस तरह से पाकिस्तान टीम खेल रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं अब गौतम गंभीर की। 2011 वर्ल्ड कप को लेकर गौतम गंभीर ने एक बार फिर जो है एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है, और उनका कहना है, जुड़ी रहती है कंट्रोवर्सी उनका ये कहना है कि 2011 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच जो है धोनी को नहीं, वो अवार्ड जहीर खान को देना चाहिए था, वो रियल मैन ऑफ द मैच
थे। इसके बाद उनका ये भी मानना है कि जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है खेल रही है, ये अच्छी खबर नहीं है सब कॉन्टिनेंट के लिए, क्योंकि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। अब देखिए इंडिया बेहतर पे बेहतर होती जा रही है, लेकिन पाकिस्तान जो है उस तरह से नहीं जा रही है, तो इट्स नॉट अ गुड न्यूज फॉर दी सब कॉन्टिनेंट। बिल्कुल। इसके बाद बात करते हैं यूरो क्वालिफायर्स की। कल कई सारे अहम मुकाबले थे। तो पोर्चुगल ने बोस्निया को 5-0 से हराया है। इसमें रोनाल्डो के 2 गोल शामिल हैं। अब आपको ये बता दें कि 2023 में फिलहाल अब तक जितना भी समय हुआ है, इसमें अगर सारे इवेंट्स और सारे कंपटीशन मिक्स कर दें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो 40 गोल्स के साथ नंबर 1 पोजीशन पर हैं। 40 गोल उनके हो गए हैं, बाकी सारे 39 गोल्स में बराबर हैं, अर्लिंग हालैंड वगैरह सारे। अब नेदरलैंड्स और ग्रीस का भी मुकाबला हो तो नेदरलैंड्स ने 1 गोल से जीत लिया वो मुकाबला। वर्जिल वैन डाइक ने पेनल्टी स्कोर की और वो मुकाबला उन्होंने जीत लिया है। तीसरे मुकाबले की बात अगर करें, जो कि बेल्जियम और स्वीडन का मुकाबला कल होना था, पूरा नहीं हो सका। फर्स्ट हाफ तक ही मुकाबला खेला गया क्योंकि ये ब्रुसेल्स में मुकाबला हो रहा था। और जब फैंस अंदर बैठे हुए थे, बाहर अचानक से खबर मिली कि ब्रुसेल्स सेंटर में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और वो दोनों स्वीडिश फैंस थे। और क्योंकि वो स्टेडियम के बहुत पास में था एरिया, इसीलिए जब प्लेयर्स फर्स्ट हाफ के बाद में अंदर गए तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि भाई अब हम नहीं आएंगे बाहर खेलने के लिए। और वहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज और सिक्योरिटी पर्सनल ने ये कहा कि जब तक बाहर हालात सही नहीं होते, फैंस स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। तो ये जो मैच था इसे कॉल्ड ऑफ कर दिया गया और हो सकता है कि टीमों को 1-1 पॉइंट बराबर कर दिया जाए। और ये भी हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में फिर से कोई एक नई डेट दी जाए ताकि इन दोनों का मुकाबला हो, क्योंकि ये यूरो क्वालिफायर के लिए मुकाबला होना है, इंपॉर्टेंट मैच है। अब एंड की 2 खबरें फटाफट बता देते हैं, क्योंकि उन्होंने फुटबॉल की बात की है तो फुटबॉल से रिलेटेड एक और खबर बता देते हैं। बताइए मजेदार। रोनाल्डिन्हो जो है आपको कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में नजर आएंगे। तो अगर आप फुटबॉल के, ब्राजील के और रोनाल्डिन्हो के फैन हैं तो आप उनको देख सकते हैं कोलकाता के किसी भी दुर्गा पूजा पंडाल में। कमिंग बैक टू क्रिकेट, इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है वो फटाफट आपको पढ़ के बता देते हैं, क्योंकि आज धर्मशाला में साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स के बीच में मैच होने वाला है। तो गेम से पहले, एक दिन पहले वहां बारिश मुश्किल है। अब देखते हैं किस हालत में होंगे। आपको याद होगा कि जितने भी मैचेस हुए थे वहां पे, इंग्लैंड के भी मैच हुए थे, तो आउटफील्ड को लेकर काफी ज्यादा सवाल उठाए गए थे। लेकिन आपको बता दें कि आज के मैच से पहले कल वहां पे बारिश हुई थी, थोड़ी स्नोफॉल भी हुई थी। तो एक सवाल उठ रहे हैं वहां के आउटफील्ड को लेकर कि किस तरह का आउटफील्ड होगा, और ये भी देखना होगा सेफ होगा नहीं होगा, और बारिश आज आएगी नहीं आएगी, क्योंकि हालांकि मेट डिपार्टमेंट ने ऐसा कुछ प्रेडिक्शन नहीं किया है। आज शायद दोपहर में थोड़ी बहुत बारिश का जो है अनुमान लगाया गया है, तो उस पर भी हम लगातार आपको खबर देते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज अपना प्यार दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जाते जाते एक और गुजारिश, स्पोर्ट्स तक ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, तो sportstक.com पे जाके सारी खबरें पढ़िए। इसके अलावा जा रहे हैं हम अमेरिकन पिस्ताशियोज खाने और थोड़ी देर में लौटेंगे सुपर 11 में आपकी टीम में मदद करने की। आपकी टीम आज के मैच की क्या होनी चाहिए सुपर 11 में, और प्ले एंड अर्न विदाउट डिडक्शन, उसके अलावा 10% ऑन रेफरल। तो इससे ज्यादा बेहतर आपको कहां मिलेगा। इसके अलावा अगर आप बाहर कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, पूर्वा हॉलीडेज पे जाकर आप अपनी ट्रैवल बुक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक पर। इसके अलावा ओकिनावा, अगर आप लोकल ट्रैवल करना चाहते हैं तो ओकिनावा, अलग अलग कलर्स आपके पास अवेलेबल हैं, जो कलर पसंद आए ओकिनावा की ले लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।